सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 5वें पाठ है वृक्षा की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। यह एक गीत है जिसे डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा है। इस गीत में वृक्षों के महत्व को समझाया गया है। वृक्ष हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी और उपयोगी होते हैं। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे पक्षी कलरव करते रहते हैं जो मन को अत्यधिक मोहक लगते हैं। वृक्ष केवल जल और वायु का सेवन करते हैं और मनुष्य को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए इस पाठ का हम आज अध्ययन करते हैं। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखदोलासीना विहगा, शाखदोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। आइए अब इनका अनुवाद और शब्दार्थ देखते हैं। पहला श्लोक है, वनम वने वनम वने 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 निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। पहले इसके कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तः निवास करते हैं, वनम जंगल, रचयन्ति रचना करते हैं या बनाते हैं, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। अर्थात प्रत्येक वन में, इसका अन्वय है श्लोक का, वृक्षाः वने वने निवसन्तः, वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। अनुवाद देखते हैं हम। वृक्षाः, वृक्ष का बहुवचन है वृक्षाः, अर्थात अनेक वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, वने वने निवसन्तः, प्रत्येक वन में निवास करते हैं, अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वृक्षों के द्वारा ही या वृक्षों से ही वनों की रचना होती है, अर्थात वनों का निर्माण होता है या वन बनते हैं। वृक्ष होते हैं उन्हीं को तो हम वन कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उस स्थान को हम वन कहते हैं। तो वृक्षा वने वने निवसन्तः, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षा वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष ही प्रत्येक वन की रचना करते हैं, प्रत्येक वन का निर्माण करते हैं। अगला श्लोक है, शाखदोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। विहगा, विहग का बहुवचन है विहगा, अर्थात पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी। शाखादोला आसीना, शाखादोला आसीना, शाखादोला प्लस आसीना, शाखादोला शाखा रूपी झूले पर, शाखा टहनी, वृक्षों की जो टहनी होती है, ब्रांच, शाखा, आसीना बैठे हुए, तई उनके द्वारा, किनके द्वारा, तई किनके लिए आया, पक्षियों के लिए, तई उनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ भी, किम प्लस अपि, कुछ कुछ या कुछ भी, कूजंती
कूकते हैं या बोलते हैं। अनुवाद देखते हैं। अन्वय है इस श्लोक का। बिहगा शाखा दोला आसीना वृक्षा तै किमपि कूजंती। बिहगा अर्थात पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी, शाखा दोलासीना वृक्षों की शाखा रूपी टहनियों पर बैठे हुए रहते हैं। जिस प्रकार झूला होता है उस पर हम झूलते हैं, इसी प्रकार पक्षी वृक्ष की शाखाओं पर बैठ करके और झूले का सा अनुभव करते हैं, झूले का आनंद लेते हैं। दोला यानी होता है झूला, दोला अर्थात झूला। तो बिहगा शाखा दोला आसीना, पक्षीगण या बहुत से पक्षी वृक्षों की शाखाओं पर, शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। वृक्षा तै किमपि कूजंती, तै उनके द्वारा, किनके द्वारा? उन पक्षियों के द्वारा, उन पक्षियों की मधुर आवाज़ के द्वारा, उनके कलरव के द्वारा ऐसा लगता है कि वृक्ष किमपि कूजंती, कुछ कूक रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अर्थात जब पक्षी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद वृक्ष ही बोल रहे हैं, क्योंकि पक्षी उन वृक्षों में बैठे रहते हैं तो वृक्षों में से आवाज़ आती है। बैठे हुए पक्षी जब उन पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष ही जो है पक्षियों की आवाज़ में बोल रहे हैं। तो बिहगा शाखा दोला आसीना, पक्षीगण या बहुत सारे पक्षी शाखा रूपी, टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। वृक्षा तै किमपि कूजंती, उनके द्वारा अर्थात उन पक्षियों की आवाज़ के द्वारा, कलरव के द्वारा वृक्ष कूकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगला है पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। कठिन शब्दों के अर्थ हैं सर्वे सब, साधुजना इव सज्जनों की भांति, पवन वायु, संततम लगातार। श्लोक का अन्वय है सर्वे वृक्षा साधुजना इव पवनम जलम संततम पिबन्ति। सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष साधुजना इव सज्जन लोगों की तरह, इव यानी समान, की तरह, भांति, सज्जना इव सज्जन लोगों की भांति, पवनम जलम वायु और जल, संततम पिबन्ति लगातार पीते रहते हैं, लगातार पीते हैं और इसी के आधार पर वो जीवित रहते हैं। जिस प्रकार तपस्वी होते हैं वो तपस्या करते हैं, उसके दौरान केवल जल और वायु का ही सेवन करते हैं, जल और वायु का सेवन करके और वो तपस्या करते हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी बहुत बड़े तपस्वी हैं और वे केवल जल और वायु का सेवन करके और हमें विविध सामग्री प्रदान करते हैं, इसलिए उनको साधु जनाएब सज्जन लोगों की तरह यह उपाधि दी गई है। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह पवनम जलम संततम पिबन्ति, वायु और जल लगातार पीते हैं। इस प्रकार आज की अनुवृत्ति में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।